Namaste to all. I am Ekta Mandoi. Welcomes you in online class of Abhyuday Vidya Sthali. Today we are going to start our next chapter, chapter number 6, games we play of class 4. ठीक है. So in this chapter we will study about some fun, okay, and games. ठीक है. हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिक्रिएशन टाइम्स के लिए. रिक्रिएशन टाइम क्या होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, एंड गेम्स के बारे में. ठीक है. सो दिस चैप्टर नेम इज़ गेम्स वी प्ले. अगर हम लोग बात करें अब रिक्रिएशन की, सो रिक्रिएशन इट मीन्स ऑल ऑफ अस नीड टू रेस्ट एंड हैव फन. हम हमारे दिन भर के काम में थोड़ा थक जाते हैं, तो हमें भी कुछ टाइम चाहिए होता है खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को रेस्ट देने के लिए. ठीक है. तो उस टाइम में हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, फ़न करने के लिए, तो उनको बोलते हैं रिक्रिएशन. व्हेन वी डू थिंग्स वी एन्जॉय. ठीक है. जो चीज़ों को हमको करने में एन्जॉयमेंट होता है, एन्जॉय मिलता है, फ़न मिलता है, उन चीज़ों को बोलते हैं रिक्रिएशन. ठीक है. और उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. तो अब कौन कौन सी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होगी, लाइक प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स, गोइंग टू फेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. हम कोई भी एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद को रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको पेंटिंग पसंद हो तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, अगर आपको सिंगिंग पसंद हो तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग पसंद हो तो आप डांसिंग कर सकते हैं. तो कोई भी एक्टिविटी के थ्रू आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है. तो चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, हेल्प चिल्ड्रन यूज़ देयर एनर्जी. गेम्स आल्सो मेक चिल्ड्रन फिट, हेल्दी एंड हैप्पी. अब अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, तो ऑलमोस्ट चिल्ड्रन को पसंद होगा खेलना. ठीक है. खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आप दिन भर स्कूल में रहते हैं, होमवर्क करते हैं. ठीक है. उसके बाद आप घर आते हैं, घर में भी आपका होमवर्क रहता है, तो पूरे दिन की स्ट्रेस से खुद को फ्री रखने के लिए आप कुछ टाइम निकालते हैं खेलने के लिए. आउटडोर गेम्स, अगर हम लोग गेम्स की बात करें तो गेम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स विच वी प्लेड आउटसाइड ऑफ हाउस, जो हम लोग बाहर की साइड में खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, उसको बोलते हैं आउटडोर गेम्स. तो आउटडोर गेम्स हमको कैसे बनाता है, हेल्दी बनाता है, फिट बनाता है, एंड एक्टिव एंड हैप्पी भी बनाता है. ठीक है. सो अब हम लोग बात करते हैं गेम्स आर फन. अब हम लोग बात करेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, इसके थ्रू हम खुद को रिलैक्स कर सकते हैं या फिर हम फ़न कर सकते हैं. ठीक है. विद अवर फैमिली और अवर फ्रेंड्स. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गेम्स की. ठीक है. सो आपको स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, एज यू कैन सी. Rajni and her classmates like Wednesday and Fridays. This is because they have games period on this day. ठीक है. ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड वो रजनी और उसके जो क्लासमेट है वो बहुत हैप्पी होते हैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे, क्योंकि वो उनका गेम्स पीरियड होता है स्कूल में. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस गेम पीरियड्स द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो. ठीक है. ये सारे गेम्स खेलते हैं. सम चिल्ड्रन इवन प्ले इंडोर गेम्स सच एज चेस एंड कैरम. कुछ इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं. इंडोर गेम्स इट मीन्स जिसको हम घर के अंदर खेलते हैं. फॉर एग्जांपल चेस, लूडो, स्नैक लैडर्स, है ना. जितने भी बोर्ड गेम्स होते हैं सारे इंडोर गेम्स में आते हैं. ठीक है. सो रजनीज स्कूल प्रोवाइड्स ऑल द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द डिफरेंट गेम्स. इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ऐसे टूल्स, ऐसे चीज़ें जो हमें गेम्स को खेलने के लिए ज़रूरी होती हैं. फॉर एग्जांपल मैनी गेम्स नीड इक्विपमेंट सच एज बैट्स, बॉल्स, स्टम्प्स, नेट्स, ओके, रैकेट्स. आप जो भी चीज़, सपोज़ अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आपको बैट की ज़रूरत होती है. वी नीड बॉल, वी नीड स्टम्प्स. ओके. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको बोलते हैं इक्विपमेंट्स बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है. अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हमको होती है. So the children return these things to their sports teacher at the end of the games period. और जब गेम्स पीरियड फिनिश होता है, ख़त्म होता है, तब ये सारे इक्विपमेंट्स उनको वापस से रिटर्न कर दिए जाते हैं. तो ठीक है. रोनी इज़ रजनी's classmate. One of her legs is shorter than the other, so she limps, but that does not stop her from playing. Her classmate love to play with her. They include her in all the games. जो उसका क्लासमेट है उसका एक लेग क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट है,
छोटा है, बट जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो उनको उसको बहुत पसंद करते हैं और उसको इंकरेज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फेयर प्ले के हम लोग बात करेंगे। फेयर प्ले क्या होता है? ऑल गेम्स हैव रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। जितने भी गेम्स हम लोग खेलते हैं, चाहे वो इंडोर हो या चाहे आउटडोर्स हो, हर गेम्स में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। सो द रूल्स क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन। यही रूल्स हमको एक्सप्लेन करते हैं कि हमको गेम में क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड गेम में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो हु इज़ आउट एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल वाइल प्लेइंग अ गेम। आप अगर गेम में आउट हो रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें गेम में एक्सेप्टेबल होती हैं, तो वो सारे कौन डिसाइड करता है? रूल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, दीज रूल्स आल्सो टेल अस हाउ टू डिसाइड द विनर ऑफ द गेम। और यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि गेम का जो विनर है वो कौन है। ब्रेकिंग अ रूल्स इन अनफेयर, जो भी ब्रेक करता है रूल्स को वो क्या होता है? अनफेयर होता है। अनफेयर प्ले करते हैं, इट विल अफेक्ट समवन्स चांस टू विन द गेम। अगर हम गेम में चीटिंग कर रहे हैं, ब्रेक रूल कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी सामने वाली टीम को या किसी को विन करने के लिए उसके चांस को मिस कर दे रहे हैं। ठीक है, सो नेचुरली दिस विल लेड टू आर्ग्यूमेंट एंड क्वारल्स। और जो जब ब्रेक रूल्स होता है तो आपको भी पता है कि जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो आपस में फ़ाइट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, सो एवरी स्पोर्ट्स हैज़ एन एम्पायर और अ रेफरी टू सी दैट द गेम इज़ प्लेड फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसीलिए हर एक गेम्स में कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनके अंदर एम्पायर होते हैं या रेफरी होते हैं, जो ये टेक केयर करते हैं कि जो प्लेयर्स है वो प्रॉपरली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, एम्पायर रहते हैं क्रिकेट में जो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, एंड मेंबर्स को देखते हैं कि वो किस टाइप से खेल रहे हैं, है ना, उन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें सब में क्या होते हैं? रेफरी होते हैं। ठीक है, सो ये सारे क्या होते हैं? टेक केयर करते हैं और देखते हैं कि सारे मेंबर्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो समटाइम्स चिल्ड्रन गेट इनटू फाइट्स एंड क्वारल्स वाइल प्लेइंग। इफ़ दैट हैपन्स यू शुड टेक द हेल्प ऑफ योर स्पोर्ट्स टीचर और द रेफरी टू सेटल द इश्यूज़। कई बार क्या होता है कि कुछ गेम में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो जो रेफरीज़ होते हैं, ये जो एम्पायर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है? उस इश्यूज़ को सेटल करने का काम होता है। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे अब वुमन पावर। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे एरियाज़ में है वो वुमन गर्ल्स भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करने लग गई हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गई है, चाहे वो गेम्स हो या चाहे किसी जॉब हो, ऑफिस में हो, बैंकर्स हो, कंपनीज़ हो, बिज़नेस हो, इवन स्पोर्ट्स में भी अब बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है गर्ल्स, है ना, पॉलिटिक्स हो। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो क्या कर रही है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं या बहुत सारे मेडल्स को विन कर रहे हैं। ठीक है, सो मीराबाई चांद, पूनम यादव, संजीता चानू, कहाँ में किस में है? ये वेट लिफ्टिंग में अपना नाम, इनका नाम है। विनेश फोगाट रेसलिंग में है। साइना नेहवाल बैडमिंटन में है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। मेरी कॉम, आप इस पर एक मूवी भी आपने देखी होगी, बॉक्सिंग खेलती हैं ये। उसके बाद में मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, तेजस्वी सावंत, हिना सिद्धू शूटिंग के लिए हैं, एंड मनिका बत्रा टेबल टेनिस वॉन गोल्ड मेडल्स एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने क्या करा है? कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं। ठीक है, आप ये पिक्चर को देख के पता कर सकते हैं ये कौन है? साइना नेहवाल। ये कौन से गेम में है, कौन से स्पोर्ट्स में बिलोंग करते हैं, एंड पीवी सिंधु कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिमा दास। आपने नाम सुना होगा हिमा दास का। हिमा दास फ्रॉम असम वॉन द गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर रेस इन फिनलैंड। ठीक है, एट द 2018 टेम्पर वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप she became the first Indian athlete to win an international gold medal in the track event। ये सबसे फर्स्ट इंडियन एथलीट थी जिन्होंने क्या करा? इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। हिमा दास जो काय में है रेसिंग करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पीवी सिंधु वॉन अ सिल्वर मेडल वुमन सिंगल्स बैडमिंटन एट
द 2016 रियो ओलंपिक्स शी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। वो कौन है? इंडिया की फर्स्ट वुमन है जिन्होंने क्या करा है? सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सानिया मिर्ज़ा टेनिस के लिए है, वर्षा गौतम एंड ऐश्वर्या नेडू चेंजियांग। ठीक है, जो सेलिंग के लिए है, हैव वॉन मैनी मेडल्स एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मिताली राज जो क्रिकेट की टीम की कैप्टन भी है, ठीक है, कैप्टन रह चुकी हैं। सो मिताली राज इज़ द फर्स्ट इंडियन बैट्स वुमन टू स्कोर ओवर 1000 वर्ल्ड कप रन्स। ठीक है, दिस वुमन हैव प्रूव दैट गर्ल्स आर टफ कॉम्पिटिटर्स। तो अब देख रहे हैं आपकी गर्ल्स भी क्या है, बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है एंड बहुत सारे मेडल्स भी जीतती है। तो अब ये क्या करती है? प्रूव करती है कि गर्ल्स भी बहुत अच्छी कॉम्पिटिटर हो सकती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेइंग टुगेदर। अगर हम लोग अब कोई गेम खेल रहे हैं तो हम साथ में ही खेलना होता है कोई गेम। ठीक है, जब भी आप कुछ गेम्स को साथ में खेलते हैं तो उससे क्या होता है, आपके आपस में क्या होती है? स्पेशल बॉन्डिंग्स होती है। आप टीम में काम करना सीखते हैं, एक टीम में किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है या टीम को साथ में लेकर कैसे चला जाता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें सीखते हैं। सो द स्पोर्ट्स टीचर इन रवीनाज स्कूल इनकरेज ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स टू प्ले टुगेदर। ठीक है, उनके जो टीचर है उन्होंने इनकरेज किया है सारे गर्ल्स बॉयज़ को साथ में खेलने के लिए। दे प्लेड क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एंड चेस। देयर वर 34 चिल्ड्रन इन जॉनीज़ क्लास। कितने स्टूडेंट हैं इनमें? 34 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम वांटेड टू प्ले क्रिकेट। जो सारे क्या खेलना चाहते हैं? क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो दे फॉर्म 2 टीम ऑफ 17 प्लेयर्स ईच इंस्टेड ऑफ 11 प्लेयर्स। तो उन्होंने क्या बनाई है? 2 टीम्स बनाई हैं जिसमें 11 प्लेयर्स हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट दे रेस्ट्रिक्टेड द नंबर्स ऑफ बॉल्स ईच बैट्समैन वुड फेस। उन्होंने एक बॉल बता दिया है कि आपको कितने नंबर्स बॉल खेलनी है सारे बैट्समैन्स को। ठीक है, से दे प्लेड अ वंडरफुल मैच एंड एवरीवन हैड फन। Okay, by changing a small rules they could include everyone in the game। उन्होंने कुछ गेम्स को चेंज करके क्या किया है? सभी को उस गेम में इंक्लूड किया है ताकि सारे गेम्स को वो जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे सारे फन कर सके या इन्जॉय कर सकें। They played with each other, help one another and learn to understand how each of them played। ठीक है, playing together in a team is a great experience। It makes you love the टीम। जो हम टीम में खेलते हैं तो वो हमको यही सिखाता है कि हमको एक साथ कैसे खेलना चाहिए या एक साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, सबको कैसे साथ में लेकर चलना चाहिए। उसमें एक टीम स्पिरिट भी आपके अंदर आती है। टीम स्पिरिट का मतलब होता है साथ में खेलना किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 4th में है तो क्लास 4 में जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबकी एक टीम होती है। ठीक है, तो सबके अंदर क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट होना चाहिए ताकि वो एक साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेम्स एट होम। जैसे हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं वैसे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो इंडोर्स भी खेले जाते हैं। सो आफ्टर स्कूल एंड ऑन हॉलीडेज रिद्धि प्लेज विथ हर फ्रेंड्स एट होम और इन नेबरहुड। एट होम दे प्ले चेस, कैरम, बोर्ड गेम्स सच एज स्नेक लैडर, लूडो एंड इंडोर गेम्स आउटसाइड द होम दे प्ले हॉस्कॉच, हाइड एंड सीक एंड ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं? इंडोर खेल सकते हैं। बोर्ड्स गेम ऑलरेडी खेलते हैं हम लोग इंडोर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेस है और लूडो है, स्नैक लेडर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। अब बाहर की साइड में भी जैसे आप खेलते थे, आप हॉपस्कॉच खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हो, तो आप ऐसे बहुत सारे गेम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट Hira is the son of a helper in Riddhi's house. He also plays with Riddhi and her friends। जो हीरा है जो हेल्पर का सन है, उनके जब यहाँ पे जो काम करने आते हैं वो कहाँ खेलना चाहता है? रिद्धि एंड उनके फ्रेंड के साथ में खेलना चाहता है। हीरा इज़ एन एक्सपर्ट इन स्प्रिंग टॉप्स, सो ही नोज़ अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। ही आल्सो गुड एट फ्लाइंग काइट्स। वो काइट को फ्लाई करने के लिए उड़ाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन हीरा लीड्स द ग्रुप। जब काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन होता है तो हीरा क्या करता है? ग्रुप को लीड करता है। ठीक है, सो
ये होते हैं कुछ फ़न करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा आप कहाँ पे फ़न कर सकते हैं, एट द फेयर, मेले में। जैसे हमारे यहाँ पे भी मेला लगता है तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। रश्मि इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ एट अ फेयर विथ हर फैमिली। रश्मि बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो कहाँ पे गई हुई है, उसकी फैमिली के साथ में मेले में गए हैं। ठीक है, सो देयर आर मैनी स्टॉल्स एट द फेयर। आप भी देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। सो द गेम स्टॉल आर वेरी पॉपुलर विद द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सा स्टॉल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, गेम्स स्टॉल, जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो डिलीशियस फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट आर आल्सो अवेलेबल। आप देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट स्टेट के भी होते हैं। तो आप बहुत सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को, नए नए फूड को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, Rashmi and her family visit all the stalls. Her mother buys many household things. रश्मि और उनकी फैमिली ने सारे स्टॉल को विज़िट किया है और बहुत सारी हाउस होल्ड चीज़ें भी खरीदी हैं। ठीक है, रश्मि, हर ब्रदर रोहित एंड देयर पेरेंट्स प्ले मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं। दे आल्सो एन्जॉय द डिफरेंट राइड्स। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी राइड्स होती हैं। द राइड्स ऑन द रोलर कोस्टर लीव्स देम द ब्रीथलेस। आपने कभी एंजॉय किया है रोलर कोस्टर में? ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरी तरह से हमको रोल करता है, घुमा देता है, स्पिन कर देता है। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो ग्रेट फन टू बी ऑन गैन व्हील एंड द मेरी गो राउंड। तो बहुत सारी राइड्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर आप इनमें बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी हमको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट द सर्कस। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द एट द फेयर इज़ द सर्कस। मेले में कहीं कहीं पर क्या होता है, सर्कस भी लगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो मेला लगता है उसमें भी सर्कस लगता है। ठीक है, रश्मि एंड रोहित आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट द सर्कस। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वह सर्कस को विज़िट करने के लिए। अ लार्ज ऑडियंस हैज़ गैदर्ड इन द सर्कस टेंट। बहुत सारी ऑडियंस होती है टेंट के अंदर, सर्कस टेंट के अंदर। Soon two clowns enter the arena and make the audience laugh with their antics and jugglings acts। आप देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे जगलर्स भी होते हैं, जोकर्स होते हैं, जो अपने एक्ट के थ्रू जो होते हैं वो ऑडियंस को हंसाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्ट परफॉर्म करते हैं। देर आर मैनी एक्साइटिंग इवेंट एट द सर्कस। आप देखते हैं बहुत सारी शोज़ वो लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। गर्ल्स राइडर सिंगल व्हील साइकिल। आपने देखा होगा गर्ल सिंगल व्हील साइकिल पे परफॉर्म करती है। बैलेंस कप रोप पर चलती है ना, बैलेंस करती है कप को। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देयर हेड्स आर्टिस्ट जंप थ्रो हॉप्स। आपने देखा होगा हॉप्स के ऊपर जंप करते हैं, आपने इधर उधर उड़ते हुए भी देखा होगा। ठीक है, जंप करते हुए देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सर्कस में जो है फन कर सकते हैं या फिर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स, पहले के टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ भी होता था शो करने के लिए, बट आजकल वो क्या हो गया है, बैन कर दिया है। ठीक है, सो बहुत सारे जो मेला है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके गेम के ऊपर था, गेम के ऊपर भी नहीं, फ़न के ऊपर था कि आप किस टाइप से खुद को रिलैक्स करने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जिसके थ्रू आप खुद को रिलैक्स करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, स्पेशली जो होते हैं बहुत सारे जो पीपल होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो खुद को रिलैक्स करने के लिए इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। स्पेशली उसमें गेम्स आते हैं जिसको वो प्ले करके खेल कर खुद को एक्टिव रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं, खुद के माइंड को फ्रेश रख सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर। थैंक यू।